गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम पाठ 5 पर पहुंच चुके हैं। हमने देखा था पाठ 4 एक पोयम है। हमने देखा था जो पाठ 4 है वो एक कविता है। और अब हम देखने वाले हैं पाठ 5 जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। यह एक निबंध है जो कि लिखा गया है गुणाकार मूल्य द्वारा। तो चलिए ये निबंध पढ़ना शुरू करते हैं। निबंध का नाम है अक्षरों का महत्व। तो जाहिर सी बात है इसमें अक्षरों के बारे में दिखाया है। अक्षरों का महत्व क्या है, अक्षरों की कहानी। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं, ये अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। जितने भी पुस्तकें हैं वो सभी अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। जितनी तरह तरह की पुस्तकें हैं उतने तरह के शब्द, उतने तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। अगर हम देखें तो दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। अभी तक दुनिया में बहुत सारी पुस्तकें छप चुकी है। रोज हजारों पुस्तकें छपती है और अलग अलग तरह तरह के अक्षरों में रोज हजारों की तादाद में समाचार पत्र भी छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। इन सब के मूल में है, मतलब अगर अक्षर ही नहीं होंगे तो बनेंगे कैसे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अगर सोचो अक्षर नहीं होते तो क्या होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों के अनादि काल से जानते हैं? क्या कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं? अक्षरों का ज्ञान हमें किस ईश्वर से मिला है? मतलब अक्षरों का जो कैसे अक्षर आए, क्या कोई जान सकता है? अक्षरों का ज्ञान हमें क्या ईश्वर से मिला है? पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे। पुराने जमाने के लोग सचमुच सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। कि अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर ने। आज हम जानते हैं, पर हमें आज पता है कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। मतलब हमें पता है कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं करी है बल्कि एक आदमी ने करी है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। और अब तो हमें यह भी पता है किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई और किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। जो हमारी ये धरती है लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पे कोई जीव जंतु, कोई जानवर नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। और फिर बहुत करोड़ों साल तक यहाँ पे सिर्फ जानवर और पेड़ पौधों वनस्पतियों का ही राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी ने इस धरती पर 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू करा और 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना चालू करा। वह खेती करने लगा, उसने खेती करना शुरू करी। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांस के भी औजार बनाए। हजारों साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू करा। फिर उसने खेती वगैरह शुरू करी। फिर पत्थरों के औजार बनाए। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। मतलब जब जो मानव प्रगति कर रहा था उसने पहले अपनी भावना चित्रों के थ्रू, मतलब चित्र बना के अपनी भावना व्यक्त की। जैसे हमने देखा ये चित्र, और ऊपर भी ये जो आदमी है चित्र बना रहा है। तो चित्र के जरिए उसने अपनी भावना व्यक्त की। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमी आदि के चित्र। जैसे उसने पशुओं के चित्र बनाए, आदमियों के चित्र बनाए। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। मतलब जानवरों के चित्र, इंसानों के चित्र के बाद उसने अपने भाव संकेतों के चित्र अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटा वृत्त के चूहे और किरणों की भौतिक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता। जैसे कि एक
चहुं और किनारे की रेखाएं खींचने के बाद सूर्य का चित्र बन जाता। एक गोल मतलब बोला जाए तो एक गोल सर्कल बना के और रेखा बना के सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यह चित्र ताप और धूप का द्योतक बन गया और बाद में यह चित्र धूप का भी संकेत बन गया और ताप का भी संकेत बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसी तरह अनेक भाव, बहुत सारे भाव के संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की और तब जाके फिर धीरे धीरे अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अगर हम देखें तो अक्षरों की खोज को सिलसिले को शुरू हुए 6000 साल ही हुए हैं। केवल 6000 साल। देखिए चित्र। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर लगने लगा और जैसे जैसे अक्षरों की खोज हुई एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार को, अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अक्षरों का और क्या महत्व है।